बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वाइट बर्ड्स इमरान सीरीज़ की किस्त नंबर 11 में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। सीरीज़ की तरफ बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि उर्दू सफ़ा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। छात्री प्राइम मिनिस्टर हाउस के स्पेशल मीटिंग रूम में दाखिल हुई और फिर एक कुर्सी पर बैठ गई। इसका चेहरा सता हुआ था। इसका चेहरा देखकर यूँ महसूस होता था जैसे इसे कोई खास ज़हनी धचका पहुँचा हो। वो खामोश बैठी हुई थी कि चंद लम्हों बाद अंदरूनी दरवाज़ा खुला और अधेड़ उम्र प्राइम मिनिस्टर अंदर दाखिल हुए। इनके पीछे इनकी स्पेशल सेक्रेटरी थी। तमाम हिफाजती सिस्टम ऑन करके तुम जाओ, प्राइम मिनिस्टर ने अपने पीछे आने वाली स्पेशल सेक्रेटरी से कहा और खुद आगे बढ़ाए। छात्री इनके इस्तकबाल के लिए न सिर्फ उठकर खड़ी हो गई बल्कि इसने दोनों हाथ जोड़कर इन्हें प्रणाम भी किया। बैठो, प्राइम मिनिस्टर ने कहा और खुद भी मेज़ के पीछे मौजूद अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गए। इनके बैठने के बाद छात्री भी बैठ गई, जबकि इस दौरान इनकी स्पेशल सेक्रेटरी फास्ती आलात ऑन करके मीटिंग रूम से बाहर जा चुकी थी। तुम्हें मालूम है कि तुम्हें वापस कॉल क्यों किया गया है? प्राइम मिनिस्टर ने छात्री से मुखातब होकर कहा। यस सर, ये बताया गया है कि करशनास लेबॉर्ट्री की फ़ज़ा में चूँकि फ्लोरक लकड़ी के असरात मौजूद है, इसलिए मैगन इम्तिहान पर वहाँ काम नहीं किया जा सकता, इसलिए वहाँ इस दात पर काम करने का प्लान मनसूख कर दिया गया है। छात्री ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया, हाँ। और फिर हुकूमत के हुक्म पर डॉक्टर मछेट और डॉक्टर मजीद ने मिलकर जिस लेबॉर्ट्री को इस काम के लिए मुंतखब किया है वो काफिस्तान के इंतहाई खौफनाक सराह के अंदर एक कदीम पहाड़ी पोरम के नीचे है। ये लेबॉर्ट्री गो छोटी है लेकिन वहाँ की आबो हवा इस नई दात पर काम करने के लिए आइडल है। इस सराह को वारंगल कहा जाता है। वारंगल सराह तकरीबन 4000 एकड़ रकबे में फैला हुआ है और यहाँ बहुत कम नगलस्तान है, और जहाँ जहाँ नगलस्तान है वहाँ पर काफिस्तान के खसूसी फौजी अड्डे हैं। इसलिए इस पूरे सहरा में सवाए फौज की खसूसी डिवीजन के अफराद के और कोई आदमी नहीं है, और पोरम तक पहुँचने के लिए सिवाय हेलीकॉप्टरों के और कोई सरिया नहीं है। इसलिए सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये लेबॉर्ट्री आइडल है। पहले इसे इसलिए मुंतखब नहीं किया गया था कि ये निस्बतन छोटी थी और इसमें बड़ी मशीनरी वजूद नहीं थी, लेकिन अब इस लेबॉर्ट्री को वसी करने और इसमें बड़ी और ज़रूरी मशीनरी नस्ब करने के अहकाम दे दिए गए हैं, और ये तमाम काम सिर्फ एक हफ्ते में मुकम्मल कर लिया गया है। और अब डॉक्टर मजीद, डॉक्टर मछट और इस दहात को वहाँ पहुँचा दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही तमाम तफसील बताते हुए कहा, यस सर। छात्री ने मुख्तसर सा जवाब दिया, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हें करशनास से वापस आते हुए ज़हनी धचका पहुँचा है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जनाब, मैंने आपसे गुजारिश की थी कि हमें अभी 1-2 हफ्ते वहाँ रहने दिया जाए, लेकिन जनाब ने मुझे फौरी वापसी का हुक्म दे दिया, इसलिए हम वो कुछ ना कर सके जो हम करना चाहते थे। छात्री ने स्पार्ट लहजे में कहा, जब वहाँ मिशन ही नहीं रहा तो तुम्हारे और तुम्हारी टीम के वहाँ रहने का क्या जवाज़ रह जाता है? प्राइम मिनिस्टर ने कदरे सख्त लहजे में कहा, जनाब, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को इस बात का इल्म हो चुका था कि करशनास लेबॉर्ट्री में पाकिस्तानी साइंसदान को भजवाया गया है और इनका कोई फॉरेन एजेंट नेपाल में है जिसका नाम विक्रम है। इस विक्रम को कहा गया कि वो करशनास लेबॉर्ट्री और वहाँ के हिफाजती इंतजामात के बारे में मालूमात हासिल करे। चनाचा विक्रम ने अपना एक आदमी वनीदर वहाँ करशनास भिजवाया, जिसे हमने चेक कर लिया। फिर हमने इसे भारी दौलत देने का वादा करके अपने साथ मिला लिया और इसने हमें ये सब कुछ बताया, तो हमने इसे इस बात पर राज़ी कर लिया कि जैसे ही पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस विक्रम के पास पहुँचेगी वो हमें इनके हुलिये और इनकी तादाद के बारे में तफसील खसूसी फ्रीक्वेंसी पर बताएगा, और जब ये लोग वहाँ से करशनास के लिए रवाना हों तो इनकी जीपों वगैरह की तफसील भी बता दे। और इसने इसका वादा भी कर लिया था, लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस नेपाल पहुँचती आपने हमें वापस तलब कर लिया। मैं चाहती थी कि हम कुछ अरसा वहाँ रहें, क्योंकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को तो ये मालूम नहीं हो सका कि करशनास लेबॉर्ट्री में काम बंद कर दिया गया है। वो लाजमन वहाँ आएंगे और हमारे हाथों मारे जाएंगे, लेकिन आपने सख्ती से हुक्म दे दिया कि हम फ़ौरन वापस आ जाएं और आपके हुक्म की तामील करना ज़रूरी था। छात्री ने तफसील बताते हुए कहा तो प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर हैरत के तासरात उभर आए। इन्हें कैसे ये मालूम हो सकता है? ये तो टॉप सीक्रेट था कि इस मिशन के लिए करशनास लेबॉर्ट्री का इंतखाब किया गया है। प्राइम मिनिस्टर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, वो इंतहाई तरबियत याफ्ता और तेज़ लोग हैं और लामहल्ला जिस तरह इनके नेपाल में फॉरेन एजेंट हैं इस तरह यहाँ काफिस्तान में भी होंगे। छात्री ने जवाब देते हुए कहा, फिर तो इन्हें अब भी ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि इन्हें हरगज़ किसी तरह भी ये मालूम नहीं हो सकता कि करशनास लेबॉर्ट्री को खाली कर दिया गया है। वो लाजमन वहाँ आएंगे और वहाँ इन्हें ख़त्म किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा, यस सर, लेकिन इसके लिए हमें वहाँ जाना होगा। छात्री ने इस बार कदरे मसरत भरे लहजे में कहा, यह तो इस दहात वाले मिशन से भी ज़्यादा अहम मिशन है। अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ख़त्म हो जाती है तो ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी
प्राइम मिनिस्टर ने बसरत भरे लहजे में कहा, यस सर। छात्री ने मोदबाना लहजे में कहा, तुम्हारा इस आदमी से रब्ता किस तरह होता है जिसने तुम्हें नेपाल से इतला देनी है? प्राइम मिनिस्टर ने पूछा। ट्रांसमीटर के जरिए एक खुसूसी फ्रिक्वेंसी पर जनाब, छात्री ने जवाब दिया। तो प्राइम मिनिस्टर ने मेज पर पड़े एक जदीद साख्त के ट्रांसमीटर को उठाया और इसे छात्री की तरफ बढ़ा दिया। मेरे सामने इससे बात करो। अगर पाकिस्तान सिविल सर्विस को इस बारे में मालूम नहीं हुआ होगा तो मैं अभी तुम्हारी वापसी के अहकाम दे दूंगा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो छात्री ने उठकर मोदबाना अंदाज में ट्रांसमीटर लिया और फिर तेजी से इस पर फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो, छात्री कॉलिंग ओवर। छात्री ने बार बार कॉल देते हुए कहा, यस डब्ल्यू अटेंडिंग यू ओवर। थोड़ी देर बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, क्या पोजीशन है डब्ल्यू? ताज़ा तरीन रिपोर्ट दो ओवर। छात्री ने कहा, चीफ को इतला मिल चुकी है और नेपाल मिशन कैंसिल कर दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले चीफ को इतला मिली है ओवर। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, तफसील बताओ, क्या इतला मिली है? छात्री ने होंठ चबाते हुए कहा, चीफ को पाकिस्तान से कॉल आई है कि करशनास लेबॉर्ट्री से पाकिस्तानी साइंसदान को वापस दारुल हुकूमत बुलवा लिया गया है, क्योंकि इस पाकिस्तानी साइंसदान ने हुकूमत काफिरस्तान को इतला दी है कि करशनास में क्लोरो लकड़ी के असरात इस दहात के लिए नुकसानदेह साबित हुए हैं, जिस पर करशनास में ये मिशन हुकूमत काफिरस्तान ने कैंसिल कर दी है। इसलिए अब पाकिस्तानी टीम नेपाल नहीं भेजी जा रही ओवर। वनेदर ने तफसील से बात करते हुए कहा, ओके फिर बात होगी ओवर एंड ऑल। छात्री ने मुंह बनाते हुए कहा और इसके साथ ही इसने ट्रांसमीटर ऑफ करके इसे वापस मेज पर रख दिया। ये लोग जन्नात हैं, माफूकुल फितरत सलाहियतें रखते हैं, इन्हें आखिर कैसे टॉप सीक्रेट बातों का इल्म हो जाता है? प्राइम मिनिस्टर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, जनाब ये आम से लोग हैं। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ गद्दार बहुत हैं। दौलत का लालच देकर वो लोग हमारे आदमियों को खरीद लेते हैं, जिस तरह हमने बारी दौलत देकर वनेदर को खरीद लिया था। चौधरी ने जवाब देते हुए कहा, वेरी बैड। मैं तो खुश था कि करशनास लेबॉर्ट्री में कोई रिस्क भी नहीं रहा और हम वहाँ इस सर्विस का खात्मा भी आसानी से कर लेंगे, लेकिन इन्हें इस बारे में मालूम हो गया। प्राइम मिनिस्टर ने ऊंची आवाज़ में खुद गुलामी के से अंदाज में कहा, जनाब इन्हें यकीनन वारनग और पोरम के बारे में मालूम हो जाएगा, इसलिए वहाँ भी हिफाजती इंतजाम किए जाने ज़रूरी हैं। छात्री ने कहा, वहाँ मेरे ख्याल में हिफाजती इंतजाम की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस तरह को सिवाय हेलीकॉप्टर्स के क्रॉस ही नहीं किया जा सकता और पोरम पहाड़ी पर हमने एयरफोर्स का अड्डा कायम कर रखा है। इस पूरे सहरा को हेलीकॉप्टर नॉन फ्लाई जोन करार दे दिया गया है और एयरफोर्स के लिए इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर्स में कारस 11 आला निस्ब कर दिया गया है। इस कारस 11 के बगैर जो भी हेलीकॉप्टर सहरा में दाखिल होगा इसे बगैर वार्निंग दिए तबाह कर दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन अगर ये लोग जीपों पर, ऊँटों पर या पैदल वहां पहुंच गए तो फिर? छात्री ने कहा, नहीं ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये इंतहाई तूफानी सराह है, इसे ना जीपें क्रॉस कर सकती हैं और ना ऊँट। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, सर तरबियत याफ्ता एजेंट कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेते हैं, इसकी हिफाजत के इंतजामात इंतहाई ज़रूरी हैं। छात्री ने जोर देते हुए कहा, ठीक है, हफ्ते मातकदम के तौर पर ऐसा किया जा सकता है, लेकिन क्या तुम्हें और तुम्हारे साथियों को सहरा में काम करने की तरबियत दी गई है? प्राइम मिनिस्टर ने कहा, यस सर, हमें हर किस्म के मौसमी हालात और हर किस्म के जगराफियाई इलाके में काम करने की तरबियत हासिल है जनाब। छात्री ने कहा। तो प्राइम मिनिस्टर ने इस बात में सर हिलाया और मेज़ पर पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उन्होंने यकरे बाद दिगरे 2 नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। काफिरस्तान के सूबे राष्ट्र का तफसीली नक्शा ले आओ, प्राइम मिनिस्टर ने कहा और इसके साथ ही उन्होंने रिसीवर रख दिया। मैंने तफसीली नक्शा मंगवाया है ताकि इस सारे इलाके को चेक करके इंतजामात किए जा सकें। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, यस सर, ये मुनासिब है सर। छात्री ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और स्पेशल सेक्रेटरी अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में रोल शुदा एक नक्शा था। इसने मोदबाना अंदाज में रोल शुदा नक्शा खोलकर मेज़ पर फैला दिया और फिर हटकर मोदबाना अंदाज में सीधी होकर खड़ी हो गई। आप जा सकती हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। यस सर, स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा और वापस मुड़ गई। जब दरवाज़ा बंद हो गया तो प्राइम मिनिस्टर नक्शे पर झुक गए। उन्होंने जेब से एक मार्कर निकाला और फिर नक्शे को चेक करके उन्होंने एक जगह पर दायरा लगा दिया। छात्री खामोशी से बैठी ये सब कुछ देख रही थी। ये है राष्ट्र सूबे में वारंगल सरा और चारों तरफ से इसमें दाखिल होने के लिए 4 शहरों की सरहदें मिलती हैं। मगरब की तरफ अहमदनगर नामी बड़ा शहर है, मशरक की तरफ दाहरू शहर है, मगरब की तरफ गोबम और शुमाल की तरफ ओगेर नामी शहर है। प्राइम मिनिस्टर ने झुके झुके अंदाज में कहा, इस पहाड़ी का सबसे कम फासला किस शहर से है जनाब? छात्री ने पूछा। दाहरू से, और सरा में जो नखलिस्तान है वो भी दाहरू की सरहद से करीब तरीन है। बाकी पूरा सहरा इंतहाई खौफनाक और तूफानी सरार है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा,
फिर तो जनाब बगैर हेलीकॉप्टर के इस सराह में दाखिल होने के लिए दहारू सबसे मुनासिब पॉइंट है। शात्री ने कहा, हाँ, लेकिन आगे वो तूफानी सराह में कैसे जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जनाब अब ऐसे खसूसी जूते मार्केट में दस्तयाब है जिनको पहनकर तूफान में भी आसानी से चला जा सकता है। शात्री ने कहा तो प्राइम मिनिस्टर बेइख्तियार उछल पड़े। हो क्या वाकई? प्राइम मिनिस्टर ने कहा, यस सर, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है सर, और ये भी तो हो सकता है कि कम फासले से किसी सुपर मिसाइल के जरिए इस पहाड़ी को ही उड़ा दिया जाए। शात्री ने कहा, ओ नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस पहाड़ी पर ऐसे हालात नस्ब कर दिए गए हैं जो ऐसे मिसाइलों को जीरो कर देते हैं। अलबत्ता ये जूतों वाली बात मेरे लिए नहीं है, फिर तो वाकई वहाँ हिफाजती इक़दामात इंतहाई ज़रूरी हैं। ओके, तुम ऐसा करो कि अपनी टीम समेत दहारू पहुँच जाओ, ताकि अगर किसी भी तरह ये पाकशाही एजेंट वहाँ पहुँचे तो तुम इन्हें ख़त्म कर सको। प्राइम मिनिस्टर ने सर हिलाते हुए कहा, सर मेरी दरख्वास्त है कि आप हमें फ्री हैंड दे दें ताकि हम खुलकर इसकी हिफाजत के लिए इक़दामात कर सकें। शात्री ने कहा, क्या मतलब? वज़ाहत करो अपनी बात की। प्राइम मिनिस्टर ने चौंक कर कहा, जनाब हम दहारों से ही सराह में दाखिल हों, वो किसी और तरफ से भी सराह में दाखिल हो सकते हैं। शात्री ने जवाब देते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि वाइट बर्ड सिर्फ दहारों और निकोलास्तान को कवर करे, जबकि बाकी 3 अतराफ सीक्रेट सर्विस को हिफाजत का मिशन सौंप दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जनाब गुस्ताखी माफ, फिर हम दोनों आपस में भी उलझ सकते हैं और इससे फ़ायदा दुश्मन उठा सकते हैं। और जनाब सीक्रेट सर्विस पुरानी एजेंसी है, लामहल्ला पाकशाह सीक्रेट सर्विस के मुखबर इसमें किसी न किसी हैसियत से मौजूद होंगे। शात्री ने कहा, ऐसे लोग तो तुम्हारी एजेंसी में भी हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, नहीं जनाब, हमारी एजेंसी नहीं है, अभी इससे पाकशाह सीक्रेट सर्विस का कभी टकराव नहीं हुआ, इसलिए ना हम इन्हें बराह रास्त जानते हैं और ना ही वो, इसलिए हमारी एजेंसी में ऐसा नहीं हो सकता। शात्री ने जवाब दिया, ओके ठीक है, तुम्हें फ्री हैंड दिया जाता है, तमाम हिफाजती इंतजामात तुम खुद करोगी। अलबत्ता ये बात सुन लो कि अगर इस मिशन में तुम या तुम्हारी एजेंसी नाकाम रही तो फिर तुम्हारा भी कोर्ट मार्शल होगा और तुम्हारी एजेंसी भी ख़त्म कर दी जाएगी, और अगर तुम कामयाब रहे तो फिर पावर एजेंसी को ख़त्म करके तुम्हारी एजेंसी में जम कर दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, सर हम आपकी तवक्कात पर हर सूरत में पूरा उतरेंगे। शात्री ने कहा, ओके, अहकामात आप तक पहुंच जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने उठते हुए कहा, और इनके उठते ही शात्री भी एक झटके से उठ खड़ी हुई। प्राइम मिनिस्टर मुड़े और तेज तेज कदम उठाते हुए अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में मौजूद था, जबकि ब्लैक ज़ीरो लाइब्रेरी में गया हुआ था। थोड़ी देर बाद ब्लैक ज़ीरो वापस आया तो इसके हाथ में एक रोल शुदा नक्शा था। इसने नक्शा खोला और इसे इमरान के सामने मेज़ पर फैला दिया और फिर मुड़कर वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। इमरान इस नक्शे पर झुक गया। इस नक्शे की साइड में वो तमाम खुसूसी इशारात मौजूद थे जिनकी मदद से सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी को चेक किया जा सकता था। ये नक्शा इमरान ने खुसूसी तौर पर लाइब्रेरी से मंगवाया था। नाटरान ने कॉल करके सिर्फ इतना बताया था कि इसके खुसूसी आलात ने एक ऐसी सैटेलाइट फ़ोन कॉल कैच की है जिसके अल्फाज वाज़ेह नहीं थे, और इसके लिए यकीनन कोई खुसूसी आला इस्तेमाल किया गया था जिससे फ़ोन पर होने वाली बातचीत वाज़ेह तौर पर सुनाई नहीं दी गई थी। अलबत्ता इसके आलात ने यह मालूम कर लिया था कि ये कॉल प्राइम मिनिस्टर हाउस से की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ जहाँ इसे रिसीव किया जा रहा था वो जगह इसके हालात मालूम ना कर सके थे। अलबत्ता वो फ़ोन फ्रीक्वेंसी इसने मालूम कर ली थी जिस पर यह कॉल की जा रही थी। चुनांचे इसने कॉल की टेप और फ्रीक्वेंसी के बारे में तफसील बता दी थी। इस कॉल के बाद इमरान ने ब्लैक ज़ीरो को लाइब्रेरी से ये नक्शा लाने के लिए कह दिया था। इमरान ने एक साइड पर मौजूद खाली कागज़ का पैड उठाकर सामने रखा और फिर जेब से मार्कर निकालकर वो इस नक्शे पर झुक गया। इसने मार्कर से नक्शे पर एक जगह निशान लगाया और फिर साइड पर मौजूद निशानात को इसने कागज़ पर लिखना शुरू कर दिया। वो मुसलसल ये काम करता रहा। फिर काफ़ी देर बाद इसने सर उठाया तो पैड पर तहील हिसाब किताब मौजूद था। दिमाग खाली हो गया है। हिसाब किताब करके इमरान ने कुर्सी की पुष्ट से सर टकाते हुए कहा, बशर्ते ये कि पहले इसमें कुछ मौजूद हो। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान ब्लैक ज़ीरो की इस खूबसूरत बात पर आदत के खिलाफ कुलखुलाकर हंस पड़ा। वाह, तुम्हारी बात ने दिमाग दोबारा भर दिया है, अब इस खूबसूरत बात पर चाय पिलवाओ। इमरान ने हंसते हुए कहा तो ब्लैक ज़ीरो सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ, जबकि इमरान दोबारा नक्शे पर झुक गया और एक बार फिर हिसाब किताब में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद ब्लैक ज़ीरो चाय की प्यालियां उठाए किचन से निकला तो इमरान कुर्सी की पुष्ट से सड़क टकाए आंखें बंद किए बैठा था। आप वाकई बुरी तरह थक गए हैं, ब्लैक ज़ीरो ने हमदर्दाना लहजे में कहा। वो क्या मिसरा है कि लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, उसी तरह लोग सीक्रेट एजेंटी को भी आसान काम समझते हैं। इमरान ने आंखें खोलते हुए मुस्कुरा कर कहा और चाय की प्याली उठा ली
तनवीर तो वाकई इसे बेहद आसान समझता है। ब्लैक ज़ीरो ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, वह जहानत की बजाय ताकत का नुमाइंदा है। इसके नज़दीक जहानत का इस्तेमाल बुज़दिली है और ताकत का इस्तेमाल बहादुरी है। इमरान ने चाय का घूंट लेते हुए कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। क्या रिजल्ट निकला है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, अभी लेटर ऑन है। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो चौंक पड़ा। लेटर ऑन क्या मतलब? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा, रिजल्ट 3 तरह का होता है, या तो तालिब इल्म पास हो जाता है या फेल हो जाता है, या रिजल्ट लेटर ऑन होता है। इमरान ने कहा, लेटर ऑन का मतलब होता है कि बाद में रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, हाँ, जिन तालिब इल्मों की फ़ीस वगैरह मुकम्मल अदा नहीं होती या इन पर नकल करने का कोई केस होता है, यानी कि दाखिला फॉर्म किसी वजह से नामुकम्मल होते हैं, तो इनके रिजल्ट को रोक लिया जाता है। जब वो फ़ीस अदा कर देते हैं तो इनका केस ख़त्म हो जाता है। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा, वो साथ साथ चाय भी पी रहा था, तो आपका रिजल्ट लेटर ऑन है। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। चाय पीकर इसे एक बार फिर मार्कर उठाया और नक्शे पर झुक गया और पैड पर एक बार फिर अंदराज करने शुरू कर दिए और फिर पैड से देख देख कर इसने नक्शे पर लकीरें डालनी शुरू कर दी। फिर जहाँ इन लकीरों ने एक दूसरे को क्रॉस किया वहाँ इसने मार्कर से दायरा कर दिया। ये है वो मकाम जहाँ ये सैटेलाइट फ़ोन कॉल रिसीव की गई है। इमरान ने एक तहील सांस लेते हुए कहा, कौन सा मकाम है ये? ब्लैक ज़ीरो ने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। इस नक्शे के मुताबिक तो काफिरस्तान के सूबे राशिद का इलाका है, इसमें छोटे मकामात नहीं दिए गए। तुम काफिरस्तान का तफसीली नक्शा ले आओ ताकि दुरुस्त मकान का तय्यन किया जा सके। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो सर हिलाता हुआ एक बार फिर उठकर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो इसके हाथ में एक रोल शुदा नक्शा था। इस पहले नक्शे से छोटा था। इसने इसे खोलकर मेज़ की साइड पर रख दिया और खुद अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इमरान इस नक्शे पर झुक गया और थोड़ी देर बाद इसने इस नक्शे में एक जगह पर दायरा लगा दिया, वारंगल सहरा। इमरान ने ऊंची आवाज में कहा, सहरा? तो क्या ये कॉल सहरा में रिसीव की गई है? ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर कहा, हाँ, ये कॉल वारंगल सहरा के तकरीबन वस्त में रिसीव की गई है और ये सहरा इंतहाई तूफानी है। यहाँ तो सिरे से आबादी ही नहीं है। जाओ लाइब्रेरी से इंसाइक्लोपीडिया ले आओ ताकि इस सहरा के बारे में तफसीलात मालूम हो सके। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो एक बार फिर उठकर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो इंसाइक्लोपीडिया उठाए वापस आया और इसने इसे इमरान के हवाले कर दिया। इमरान ने इसे खोला और तेज़ी से इसके सफ़े पलटने शुरू कर दिए। फिर एक सफ़े पर इसकी नज़रें जम गई। वो काफ़ी देर तक इन सफ़ात को पढ़ता रहा। फिर इसने एक तहील सांस लेते हुए इंसाइक्लोपीडिया बंद कर दिया। क्या मालूम हुआ है इमरान साहिब? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, ये इंतहाई खौफनाक तूफानी सरा है। इसके तकरीबन वस्त में एक बहुत वसी और ऊंची पहाड़ी पोरम नामी है। पूरे सरा में सवाए दहारों की तरफ से एक छोटी सी पट्टी के इंतहाई खौफनाक तूफान हर वक्त चलते रहते हैं। इस पट्टी पर दहारों शहर के करीब 2 नकलस्तान है और बस, और ये कॉल इस पहाड़ी पर रिसीव की गई है। इमरान ने तफसील से जवाब देते हुए कहा, इसका मतलब है कि काफिरस्तान ने इस पहाड़ी पोरम के नीचे लेबॉर्ट्री बनाई हुई है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, हाँ, वज़ाहिर तो यही मतलब निकलता है। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार चौंक पड़ा। वज़ाहिर का क्या मतलब हुआ इमरान साहिब? क्या आपको शक है इस बात पर? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, हमें हर पहलू को सामने रखना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि ये सब डाचिंग हो, असल काम करशनास में ही हो रहा हो। इमरान ने कहा, वो वाकई ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसकी तस्दीक कैसे की जा सकती है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। विक्रम बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही नेपाल के फॉरेन एजेंट विक्रम की आवाज़ सुनाई दी। चीफ फ्राम द सैंड। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, यस चीफ, हुक्म। दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया, तुमने पहले रिपोर्ट दी थी कि वहाँ करशनास लेबॉर्ट्री के गिर्द वाइल्ड बर्ड्स नामी तंजीम मौजूद है। इमरान ने कहा, यस चीफ। दूसरी तरफ से कहा गया, अपने आदमी को दोबारा भिजवा कर मालूम कराओ कि क्या अब भी करशनास में ये तंजीम मौजूद है या नहीं, और मुझे रिपोर्ट दो। इमरान ने कहा, यस चीफ। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने बगैर मज़ीद कुछ कहे रिसीव रख दिया। ये भी तो हो सकता है कि हमें डाश देने के लिए वाइट बर्ड्स को वहीं रखा गया हो। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, नहीं, इन्हें तो ये मालूम ही नहीं हो सकता कि हमें इन करशनास वाले प्रोजेक्ट का इल्म है और वाइट बर्ड्स नए प्राइम मिनिस्टर की अपनी बनाई हुई तंजीम है, वो इसको अलहदा नहीं रखेंगे। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। मैं अब इस सैटेलाइट फ़ोन कॉल को समझने पर काम करता हूँ। अगर ये समझ में आ जाए तो फिर हतमी तौर पर तय हो जाएगा कि असल मामला क्या है। इमरान ने कहा और फिर वो उठकर लेबॉर्ट्री की तरफ बढ़ गया। इसके हाथ में माइक्रो टेप मौजूद था।
लेबॉर्ट्री में पहुंचकर इसने इस पर काम शुरू कर दिया और फिर कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वो इस मामले को हल करने में कामयाब हो गया और इसके थके हुए चेहरे पर यकलख्त रौनक सी आ गई। अब वो खामोश बैठा टेप में होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। टेप से निकलने वाली एक आवाज़ काफरस्तानी प्राइम मिनिस्टर की थी, जबकि दूसरी आवाज़ पाकशाही साइंसदान डॉक्टर मजीद की थी। डॉक्टर मजीद प्राइम मिनिस्टर से कह रहे थे कि इस लेबॉर्ट्री में ना सिर्फ मजीद मशीनरी की फौरी ज़रूरत है, बल्कि इस लेबॉर्ट्री को मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ करने की भी अशद ज़रूरत है, क्योंकि पहाड़ी के बाहर चारों तरफ चलने वाली इंतहाई खौफनाक तूफानी हवा की आवाज़ें अंदर सुनाई देती हैं और जिनकी वजह से काम करने वाले ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने इसे बताया कि इस तूफानी हवाओं की वजह से ये लेबॉर्ट्री हर लिहाज से महफूज है और इसने जो मशीनरी की डिमांड की है वो भी एक हफ्ते के अंदर लेबॉर्ट्री तक पहुंच जाएगी और इसके साथ ही लेबॉर्ट्री को मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ बनाने वाली मशीनरी भी भेज दी जाएगी। इसी तरह की बातें काफ़ी देर तक होती रहीं और फिर गुफ्तगू ख़त्म हो गई तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर मशीन का बटन ऑफ कर दिया और अंदर मौजूद माइक्रो टेप वायर निकाला, जिसमें अब वाज़ेह आवाज़ें टेप हो चुकी थी। और फिर वो कुर्सी से उठकर वापस ऑपरेशन रूम में आ गया। कुछ मालूम हुआ है इमरान साहब? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। हाँ, मैं इसे सुनने में कामयाब हो गया हूँ और अब ये बात यकीनी तौर पर तय हो गई है कि डॉक्टर मजीद और इस दहात को करशनास से वापस लाकर इस तूफानी सहारा की पहाड़ी के नीचे बनी हुई लेबॉर्ट्री में पहुंचा दिया गया है। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा और फिर इसने गुफ्तगू की पूरी तफसील भी बता दी। तो अब ये मिशन वरांगल में मुकम्मल होगा? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, जाहिर है, इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ। रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। X2। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस बास। जूलिया का लहजा यकलख्त मुतबाना हो गया। ये इतला कन्फर्म हो गई है कि मेगा ने दहात और पाकशाही साइंसदान को करशनास लेबॉर्ट्री से हटाकर काफरस्तान के सूबे राशिद में मौजूद वरंगल सर्रा के दरमियान पहाड़ी के नीचे मौजूद लेबॉर्ट्री में पहुंचा दिया गया है। इसलिए अब टीम इमरान की क़यादत में वहाँ जाएगी। तुम साथियों को तैयार करने का कह दो। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। बास, सालिया साथ जाएगी या नहीं? जूलिया ने पूछा। तुम्हारी दरख्वास्त पर चूंकि पहले ही इस टीम में शामिल कर लिया गया था, इसलिए वो अब भी टीम में शामिल होगी। इमरान ने मखसूस लहजे में जवाब देते हुए कहा। बास, टाइगर, जोसेफ और जवाना की टीम भी साथ जाएगी। जूलिया ने कहा। नहीं, इन्हें इसलिए साथ भेजा जा रहा था कि करशनास का इलाका पहाड़ी और इंतहाई घने जंगलात पर मुश्तमिल था, लेकिन अब जिस इलाके में मिशन मुकम्मल होना है वहाँ इनकी ज़रूरत नहीं है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। यस बास। दूसरी तरफ से कदर मसरत भरे लहजे में कहा गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया और फिर एक तरफ पड़े हुए ट्रांसमीटर को उठाकर इसने इसे अपने सामने रखकर इस पर टाइगर की मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो, अली इमरान कॉलिंग, ओवर। इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस टाइगर अटेंडिंग यू बास, ओवर। थोड़ी देर बाद टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। तुम कहाँ हो इस वक्त? ओवर। इमरान ने पूछा। रेनबो क्लब में बास, ओवर। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। तुम राना हाउस पहुँचो, मैं भी वहीं आ रहा हूँ, ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। आप खुद जा रहे हैं? इन्हें मना करने के लिए फ़ोन पर भी तो ये हुक्म दिया जा सकता है। ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर कहा। एक तो वो मिशन के लिए अपना जहन बना चुके होंगे, दूसरे जिस तरह तुम यहाँ रह कर बोर हो जाते हो और तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम्हें भी मिशन में शामिल कर लिया जाए, इस तरह जवाना का दिल भी यही चाहता है। इसलिए अब अगर इन्हें बगैर तफसीलात और वजूहात बताए जाने से रोक दिया गया तो लामहल्ला इन्हें शदीद धचका पहुँचेगा। इमरान ने उठते हुए कहा। आपने सिर्फ जवाना का नाम लिया है, जोसेफ का नहीं लिया। ब्लैक ज़ीरो ने भी एहतरामन उठते हुए मुस्कुरा कर कहा। जोसेफ अपनी दुनिया में मस्त रहने का आदी है, इमरान ने कहा और बरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज की ये किस्सा यहीं ख़त्म होती है। लेकिन दोस्तों ठहरिए, क्या इमरान और इसके साथी इस सराह में मौजूद लेबॉर्ट्री के खुफिया हिस्से तक पहुँचने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? ये जानने के लिए वाइट बर्ड्स इमरान सीरीज़ की किस्त नंबर 12 उर्दू सफ़ा चैनल पर लाजमी से देखिए। इसके लिए उर्दू सफ़ा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल को ज़रूर प्रेस कर दें